के लहजे को मोहतरम कर लूं, मिला है हुक्म के लहजे को मोहतरम कर लूं। मेरी गली में कोई शहरियार आया है। शेख मिस्री के अच्छे लोगों, मैंने अभी आपसे कहा था कि इमरान जिस रास्ते से आएंगे वो रास्ता आपको नजर नहीं आएगा। वो मैंने आपसे यूं ही कह दिया था। असल बात तो ये है कि इमरान जिस तरफ चलते हैं उसी तरफ रास्ता निकल पड़ता है। हम शहर बंबई में उनका इस्तकबाल करते हैं और ये जो हंगामा है वो यकीनन उनकी मोहब्बत के लिए है, उनके प्यार में है। लेकिन इस प्यार का इजहार आप यूं न करें कि जो कैमरे आपको देख रहे हैं उन पर हमको निदामत का एहसास हो। यह आस्थाना शेख मिस्री का दरबार है जहां पर बड़े अदब और बड़े एहतराम के साथ आपको इस महफिल में इमरान प्रतापगढ़ी ही नहीं बल्कि दूसरे शोरा इकराम को भी सुनना है। ये यकीनन आपकी मोहब्बत है और जितनी मोहब्बत आप करते हैं उससे कहीं ज्यादा हम भी इमरान प्रतापगढ़ी से अकीदत और मोहब्बत रखते हैं। जो सेल्फी आप उनके साथ लेना चाहते हैं वही सेल्फी मैं भी आज उनके साथ लेकर अपने घर जाना चाहता हूं, वरना मुझे बच्चे अपने घर में आने नहीं देंगे। लेकिन मोहब्बतों के अपने कुछ बेटा तकाजे होते हैं, मोहब्बतों के अपने कुछ उसूल होते हैं, कुछ आदाब मुशायरा है, कुछ तहजीब व तमद्दुन है। अभी मसूर साहब पढ़ रहे थे, लेकिन उनके वो जब तक बाइक पर थे आपकी आंखें सिर्फ इम्तिहान भाई को ढूंढ रही थी। ये आपकी मोहब्बत है, मैं इस मोहब्बत का इस्तेमाल करता हूं। लेकिन अब आपसे गुजारिश करता हूं कि जो शायर अपना कलाम आपके सामने पेश करने आ रहे हैं वो भी अपने रंग के बड़े कलंदर हैं। मैं कलंदर इसलिए कह रहा हूं कि भुसावल शहर तहजीब और तमद्दुन का एक गहवारा है इमरान, एक ऐसा गहवारा जहां से पहले हजारों ट्रेनें छूटती थी और उन ट्रेनों से हजारों कलमकार, हजारों लिखने वाले सिर्फ बंबई नहीं बल्कि हिंदुस्तान के कोने कोने में भुसावल से आबाद होते थे। ऐसे ही एक शहर का जियाला शहर जो हमारा पसंदीदा शहर है। लेकिन आपसे मेरी गुजारिश है कि किसी तरह का कोई हंगामा नहीं होगा। इमरान को जहां पढ़ना है यकीनन वहीं पढ़ेंगे और उस वक्त तक पढ़ेंगे जब तक आप उन्हें जाने की इजाजत नहीं दे देते। ये मेरा वादा है और मेरा वादा कभी सियासी नहीं होता, आप जानते हैं। तो मैं बड़े अदब से गुजारिश कर रहा हूं हम सब के महबूब शायर जनाब हामिद भुसावली साहब से जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें। ये पता चल जाए कि शेख मिस्री में शोहरा का किस तरह इस्तकबाल किया जाता है। जनाब हामिद भुसावली, प्लीज जोरदार तालियों से आप उनका इस्तकबाल फरमाएं। जवाब तो दे दीजिए, सब बारिश हैं। 5-7 मिनट आपकी खिदमत करूंगा, जी लगा के सुन लीजिए बस। मुनसिफ मिजाजी हम में है और होनी भी चाहिए। शेर अच्छा हो तो उसके साथ इंसाफ होना चाहिए। 4 मिसरे पढ़ता हूँ, जरा सा थोड़ा खोलो यार इसको, ऐसा लग नहीं रहा, आवाज आ नहीं रही कानों तक। 4 मिसरे पढ़ता हूँ, अगर आपके दिल की बात हो तो इंसाफ कर दीजिएगा। मैं भी उस शख्सियत का बहुत ज्यादा एहतराम इसलिए करता हूँ, इमरान भाई आज दिल की बात कर रहा हूँ माइक से, कि अल्लाह ने जिस शोहरत से इमरान को, मेरे छोटे भाई को नवाजा है। मैंने खुमार साहब का भी दौर देखा था, राहत इंदौरी और मुनव्वर राना का भी दौर देखा, मैंने ऐसी शोहरतें नहीं देखी। आज जी से कह रहा हूँ। 4 मिसरे पढ़ता हूँ, कासिम इमाम साहब की खूबसूरत निजामत और राइन साहब का ये कामयाब मुशायरा आपकी बाजों समाते। 4 मिसरे बतौर खास मुलाजा कीजिएगा, 5-7 मिनट बस। मुनाफा बख्श जो है वो तिजारत छोड़ देंगे हम। 4 मिसरे सुन लीजिए जी लगा के। मुनाफा बख्श जो है वो तिजारत छोड़ देंगे हम। सियासत का कहोगे तो सियासत छोड़ देंगे हम। मुनाफा बख्श जो है वो तिजारत छोड़ देंगे हम। सियासत का कहोगे तो सियासत छोड़ देंगे हम। सितम हम पर किसी हद तक हमें मंजूर है, लेकिन शरीयत तक जो आए तो शराफत छोड़ देंगे हम। क्या बात है, क्या बात है हामिद, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया नवाज़िश करम, बहुत शुक्रिया दोस्तों, आपने इंसाफ किया। मैं धीरे धीरे शायरी की तरफ आता हूँ। 4 मिसरे और सुन लीजिए।
कि खता हमारी मुआफ करना कि दूध के हम धुले नहीं हैं। खता हमारी मुआफ करना कि दूध के हम धुले नहीं हैं। किसी की बातों में आ गए थे वगरना दिल के बुरे नहीं हैं। खता हमारी मुआफ करना कि दूध के हम धुले नहीं हैं। किसी की बातों में आ गए थे वगरना दिल के बुरे नहीं हैं। है वो दिए हम रहे खुदा के जिन्हें जलाया है सूफियों ने। हवाओं से क्या डरा रहा है, हम आंधियों से बुझे नहीं हैं। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया, वाह वाह वाह, क्या बात है हामिद, वाह वाह। निजामुद्दीन राही साहब, आपकी तकरीर जो थी, एक शेर मैं पढ़ता हूं आपकी तकरीर का खुलासा, उसके लिए मतलब सुन लीजिए कि हवा को यूं जलाया जा रहा है। निजामुद्दीन साहब की तकरीर और मेरा एक शेर, हवा को यूं जलाया जा रहा है, दिया खुद ही बुझाया जा रहा है। जिसे ठोकर में रखना चाहिए था उसे सर पर बिठाया जा रहा है। बहुत शुक्रिया। मेरी बड़ी बहन यहाँ पे एडवोकेट रशीदा बाजी बैठी हैं, मैं मोहब्बतों को सलाम करता हूँ। अब 4 मिसरे पढ़ता हूँ, एकदम जिंदगी से करीब की शायरी, आप लोगों को मजा आए तो 3 मिनट और। डॉक्टर कासिम इमाम साहब, ये शायरी सुन लीजिए जिससे आप खुश हो जाएंगे कि कहानी को कोई तो मोड़ दो ना, कहानी को कोई तो मोड़ दो ना, बुरे हैं हम तो हमको छोड़ दो ना। कहानी को कोई तो मोड़ दो ना, बुरे हैं हम तो हमको छोड़ दो ना। बहुत बेचैन हो कुछ तोड़ने को, ये दिल हाजिर है इसको तोड़ दो ना। बहुत बेचैन हो कुछ तोड़ने को, ये दिल हाजिर है। ये ऐसे ही होता है, शायरी का हाल ये होता है, इसलिए मुशायरा भी करना पड़ता है कभी कभी। 4 मिसरे पढ़ता हूं, सुनिएगा कि गमज़दा हैं तो कभी शाद भी हो सकते हैं। हम जो उजड़े हैं तो आबाद भी हो सकते हैं। गमज़दा हैं तो कभी शाद भी हो सकते हैं। हम जो, बहुत शुक्रिया, हम जो उजड़े हैं तो आबाद भी हो सकते हैं। हमको कमजोर समझ कर न करो गुस्ताखी, जिद पे आ जाए तो जल्लाद भी हो सकते हैं। आखिर में ये एक गजल सुन लीजिए, आखिर में ये गजल सुन लीजिए कि ये चाहतों का सिला नहीं है। ये 4-5 शेर सुन लीजिए मोहब्बतों से। क्या बात है, वाह, ये वाह, चाहतों का सिला नहीं है, ये चाहतों का सिला नहीं है, वो देखकर भी रुका नहीं है। ये चाहतों का सिला नहीं है, वो देखकर भी रुका नहीं है, वो देखकर भी रुका नहीं है, वो देखकर भी रुका नहीं है। बहुत हंसी है किसी की आंखें, बस एक कमी है हया नहीं है। क्या बात है, बहुत शुक्रिया, वाह वाह वाह। लेकिन लता है आने वाली है। सर ये नए जाविये से शेर था, इसको मिजाह का मत बनाइए। ये चाहतों का सिला नहीं है। बहुत शुक्रिया, गजल का शेर है हामिद, वाह वाह वाह। ये चाहतों का सिला नहीं है, वो देखकर भी रुका नहीं है। बहुत हंसी है किसी की आंखें, बस एक कमी है हया नहीं है। बताए मुझको वो दिल की बातें, अभी वो इतना खुला नहीं है। बताए मुझको वो दिल की बातें, अभी वो इतना खुला नहीं है। दोस्तों मेरी स्पीड बढ़ रही है और एक शेर आपको चौंकाएगा। ये चाहतों का सिला नहीं है, वो देखकर भी रुका नहीं है। बहुत हंसी है किसी की आंखें, बस एक कमी है या नहीं है। बताए मुझको वो दिल की बातें, बताए मुझको वो दिल की बातें, अभी वो इतना खुला नहीं है, अभी वो इतना खुला नहीं है। हर एक दर पर जलील होगा जो उसके दर पर झुका नहीं है। हामिद भुसावली साहब, हामिद एक गजल। ये जिस शेर की फरमाइश है उसके लिए 3 शेर सुन लीजिए आप, और उसके बाद जहमत तमाम। लेकिन वो शेर आपको चौंका है जिसकी फरमाइश मेरा भाई कर रहा है, तो वो शेर पे आप अगर चौंके तो इंसाफ कर दीजिएगा। और क्या ये जहान है प्यारे, सुनिएगा सर बतौर खास, इसमें अच्छे शेर है दो बहुत खूबसूरत। और क्या ये जहान है प्यारे, रोज एक इम्तिहान है प्यारे। और क्या ये जहान है प्यारे, रोज एक इम्तिहान है प्यारे। हमसे तलवार खौफ खाती है, ये तो खाली मियान है प्यारे।
हमसे तलवार खौफ खाती है, ये तो खाली मियान है प्यारे। दोस्तों ये शेर आपकी खामोशी इन दो शेरों को चाहिए, सुन लीजिए। अगर ये किसी काबिल हो तो आप 2 रोज बाद भी मुझे मुबारकबाद दे सकते हैं। और क्या ये जहान है प्यारे, रोज एक इम्तिहान है प्यारे। अपने लहजे पे रख जरा काबू, अपने लहजे पे रख जरा काबू। ये तेरा तर्जुमान है प्यारे, ये तेरा तर्जुमान है प्यारे। दिक्कतें कुछ नहीं है मिलने में, बस अना दरमियान है प्यारे। क्या बात है, दिक्कतें कुछ नहीं है मिलने में। दोस्तों वो शेर आ रहा है जिसकी इमरान भाई ने फरमाइश की। और क्या ये जहान है प्यारे। दोस्तों शेर मैसूर की शहादत, और शहादत के बाद भी अंग्रेजों का खौफ, और हामिद बुसावली का ये शेर बतौर खास। और क्या ये जहान है प्यारे, रोज एक इम्तिहान है प्यारे। हमसे तलवार खौफ खाती है, ये तो खाली मियान है प्यारे। अपने लहजे पे रख जरा काबू, ये तेरा तर्जुमान है प्यारे, ये तेरा तर्जुमान है प्यारे। अक्ल कहती थी मर गया टीपू, खौफ